फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मेडिकल अड्डा में, जहां पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। दोस्तों, अगर आप कैनुला लगाने के मामले में आप न्यू कमर है और आपको कैनुला लगाने में परेशानी हो रही है तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। एडल्ट आईवी कैनुलेशन टेक्निक का ये वाला वीडियो जिस पे आपने बहुत प्यार दिया है, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आपने दिए हैं, उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, सर हमें कैनुला लगाने में ये प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई, वो भी कंसोलिडेट करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको न्यूनेटल आईवी कैनुला के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको यूज करने के बाद में आप आईवी कैनुलेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है आईवी कैनुला 26 नंबर का, जो कि न्यूनेट्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ट्रिक है दोस्तों, अगर छोटे बेबी में आप आईवी कैनुला लगाने जा रहे हो तो इससे पहले आप इंश्योर कीजिए कि बेबी को मदर के पास में दे दीजिए कुछ देर के लिए। इससे क्या होगा, मदर या तो बॉटल फीड करवा देगी या फिर ब्रेस्ट फीड करवा देगी। इससे बच्चे को एश्योरेंस मिलेगी, वो शांत होएगा, वो रोएगा नहीं, जिससे कि आपको कैनुला लगाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इन्फेंट या वॉकिंग एज वाले जो भी बच्चे होते हैं उनमें हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में आपको कैनुला फिक्स करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, बार बार जिस हाथ से वो खिलौनों को पकड़ते हैं या अपने हाथ को ज़्यादा यूज करते हैं, इससे कैनुला वहाँ से रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, नॉन डोमिनेंट हैंड में आपको कैनुला लगाना प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, आपको चिल्ड्रंस में जो इंक्यूबेटर फोसा है वहाँ पे कैनुला लगाना प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद में पीछे की तरफ में हैंड इमोबिलाइजर या स्प्रिंग लगा के उसको फिक्स कर देना चाहिए। ये वाली बहुत ही अच्छी जगह होती है, यहाँ पे कैनुला काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आसानी से चल पाता है। तो दोस्तों, ये टिप आप याद रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो दोस्तों, बहुत सी बार ऐसे देखा गया है जो क्यूट से बेबी होते हैं, चबी बेबी होते हैं, मोटे मोटे से बेबी होते हैं, उनकी वेन नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे आपको यूज करना चाहिए स्काल्प वेन। तो आप स्काल्प वाले एरिया में आप कैनुला फिक्स कर सकते हैं, या फिर जाना चाहिए आपको फिट की तरफ। पैरों में बहुत सी बार बहुत अच्छी वेन्स मिलती है, तो जो मोटे चबी बेबीज होते हैं उनमें आपको वहाँ पे वेन को ढूंढना चाहिए, वहाँ पे कैनुला फिक्स करना प्रेफर करना चाहिए। बात करें नेक्स्ट टिप की। गाइस, बात करें न्यूनेट या प्रीटर्म बेबीज में, जब भी आप वेन को हिट करते हो उस समय में इनिशियल फ्लैशबैक जब आता है तो उसको आपको चेक करना चाहिए। और जब भी आपको इनिशियल फ्लैशबैक मिलता है उसके बाद में कैथेटर को आगे पुश ना करके ओनली एडवांसिंग टेक्निक से आपको प्लास्टिक वाला पार्ट ही पुश करना होता है। वहाँ पे ब्लाइंडली पूरे कैथेटर के साथ में, स्टिलेट के साथ में आपको नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, न्यूनेट्स की वेन बहुत ही पतली होती है, फ्रेजाइल होती है। आप अगर पूरा एडवांस कर देते हो तो हो सकता है आप वेन को काउंटर कर दो और आपने जो कैनुला प्रिक किया था वो भी आपका गलत हो जाए। तो हमेशा एडवांसिंग टेक्निक आपको यूज करनी चाहिए। ओके गाइज, नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों, आपने मोन्टेक्स टेस्ट या टीबी टेस्ट तो देखा ही होगा, जहाँ पे स्किन के बिल्कुल नीचे की तरफ में मेडिसिन पुश की जाती है। सेम वैसे ही न्यूनेट्स में कैनुला लगाते समय में आपको जस्ट अंडर द स्किन ही वेन को ढूंढनी होती है। बहुत सी बार जस्ट अंडर द स्किन वेन्स मिल जाती है, तो वहीं पे आपको प्रिक करना होता है और अच्छे से आप कैनुला फिक्स कर सकते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, चिल्ड्रंस में जब कैनुला फिक्स करते हैं तो बहुत पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसके लिए आप कैनुला फिक्स करने से पहले प्रिपेयर्ड स्किन पार्ट पे आप एनेस्थेटिक क्रीम या स्प्रे यूज कर सकते हैं। इससे बच्चों को पेन नहीं होगा और कैनुला लगाने में आसानी होगी, वो मूव नहीं करेंगे। और अगर आप जा रहे हो किसी टोडलर एज वाले में, यानी कि 1 से 3 साल के बच्चे को कैनुला लगाने के लिए, तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आप कोई म्यूजिक चला सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं और बातों बातों में आप उसका माइंड डाइवर्ट करके कैनुला फिक्स कर सकते हैं।
तो ये वाली ट्रिक भी आपके लिए खास हो सकती हैं। ज़रूर आजमाना दोस्तों, यकीन मानिए आपको ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगली टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप 4 ईयर या उससे बड़े चिल्ड्रन में कैनुला लगाने जा रहे हैं तो जस्ट बी ऑनेस्ट दोस्तों। अगर आप उसको सच बताएंगे कि कैनुला लगाते समय थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन मानिए अगर आप ये बात आप उसको समझाने लगेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। तो बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बच्चों में कैनुला लगाते समय टर्निक्वेट को अवॉइड करें। गाइस सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा लेकिन सही बात है। जब भी आप कैनुला से वेन को हिट करेंगे उस समय में वेन के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए टर्निक्वेट को अवॉइड कीजिए। आप दूसरे अपने कोवर्कर को बोलिए मुझे असिस्ट कीजिए, वो असिस्ट करेंगे तो वो अच्छे से बच्चे का हाथ पकड़ेंगे, उसके बाद में आप उसमें कैनुला फिक्स कर दीजिए। तो ये वाली ट्रिक आपको ज़रूर याद रखना। गाइस रिमेंबर, ग्रेविटी इज ए गुड फ्रेंड। ओके, तो जब भी आपको कैनुला फिक्स करना है तो जिस हाथ में या जिस पार्ट में आपको कैनुला लगाना है उस पार्ट के लिए आपको नॉर्मल टेबल से उस पार्ट को नीचे की तरफ कीजिए और उसके बाद में वहाँ पे पार्ट प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वेंस अच्छे से फील हो जाएगी और आपको अच्छे से फील होने लगेगी कि यहाँ पे वेन है। ओके दोस्त। गाइस नेक्स्ट टिप है व्हेन टू स्टॉप। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात सही है कि अगर आप 3-4 प्रिक करते हो बेबीज़ में, उसके बाद में भी अगर आपको वेन नहीं मिलती है तो फिर बहुत सी बार देखा है कि लोग ब्लाइंडली इधर उधर ट्राई करते हैं। रिलैक्स गाइस, एवरीवन हैड ए बैड डे। आज आपका दिन सही नहीं है तो इसमें आपको कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 3 to 4 प्रिक्स में नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे एक्सपीरियंस स्टाफ को या किसी और स्टाफ को ही आप बुला लीजिए, वो असिस्ट करेगा। आज आपका बैड डे है, यूजुअली आप 1 टाइम प्रिक में कैनुला लगाते थे लेकिन आज नहीं है, लेकिन इसके लिए रिलैक्स होना ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप प्रिक करते जा रहे हो। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए, अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं लूज़ करना है। तो ये थी टॉप 10 टिप्स बच्चों में कैनुला लगाने के समय आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे को कैनुला लगाने से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटा बच्चा है तो फिर उसको मदर को फीड के लिए दे सकते हैं थोड़ी देर ताकि वो शांत रहे। उसके अलावा कैनुला लगाने से पहले आप एनेस्थेटिक क्रीम या स्प्रे का यूज कर सकते हैं जिससे कि पेन उसको कम होगा। थोड़े बड़े बच्चों की बात करें तो उनको आप समझा सकते हैं कि पेन तो होगा लेकिन थोड़ा सा होगा, हो सकता है वो बहुत अच्छे सपोर्टर आपके बन जाए। इसके अलावा अगर आप 3 से 4 ट्रिक में कैनुला नहीं लगा पा रहे हैं तो ब्लाइंडली आपको लेफ्ट राइट ट्रिक नहीं करने हैं, आप किसी दूसरे स्टाफ को बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेविटी का यूज़ करना है, जिस भी हैंड में आपको कैनुला लगा रहे हैं उस हैंड को थोड़ा सा बेड लेवल से नीचे की तरफ कीजिए, वहाँ से पेन अच्छे से फील होगी। इसके अलावा बताया है मैंने कि टर्निकेट्स का यूज़ बच्चों में नहीं करना है। अगर आप टर्निकेट लगाने के बाद में करते हो तो फिर वेन का ब्लो होने के चांसेस ज़्यादा है, वो वेन वहाँ से फट सकती है। इसके अलावा कैनुला को फिक्स करते समय हमेशा पीछे की तरफ स्प्लिंट रखिए या इमोबिलाइजर आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन लगी हो या फिर नहीं लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आपने रखा है उसके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।